ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस का मानसहरा में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 3 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए। जी हां, और गिरफ्तार दहशतगर्द हजारा में तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जिनकी तस्वीर भी इस वक्त आप नाची न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल रजा, बताएं इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है जब उन्होंने जो है मानसेरा में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के इस ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द 3 साथियों समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द हजारा में तकरीबी सरगर्मी में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द पुलिस फौजी काफिलों पर हमलों में मुलव्विस थे। इसी के साथ साथ गिरफ्तार दहशतगर्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज और इमाम बारगाह पर भी हमलों में मुलव्विस रहे हैं। जी फैसल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक MA जमशेद दस्ती इलेक्शन के बाद LLB के इम्तिहानात में भी फेल हो गए। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने LLB पार्ट 1 के नताइज जारी कर दिए। साबिक MA जमशेद दस्ती तमाम मज़ामीन में फेल हो गए। साबिक MA जमशेद दस्ती इलेक्शन के बाद अब LLB के इम्तिहान में भी फेल हो गए। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने LLB पार्ट 1 के नताइज जारी कर दिए, जिसके मुताबिक साबिक MA जमशेद दस्ती तमाम मज़ामीन में फेल हो गए। एक वक्त ऐसा भी था जब 2 हल्कों से जीतते थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन में क्या इम्तिहानात में भी फेल होने लगे। बैरूनी ममालिक से लूटी हुई कौमी दौलत वापस लाने की बड़ी पेशरत। वफाकी हुकूमत का रिकवरी यूनिट 53 करोड़ बरामद करने में कामयाब। बैरूनी ममालिक से चंद माह में मजीद 7 अरब रुपए की रिकवरी का भी इम्कान है। हुकूमत ने बेनामी एहसासों की जब्तगी के लिए खुसूसी माल खाने कायम करने का फैसला भी किया है। तो आपको अपडेट करें, रिकवरी करने के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। बात खबर है गुजरावाला से, जहां साथी की गिरफ्तारी पर मुश्तिल काजिल सराव ने थाने पर धावा बोल दिया, थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद असलम, पहले तो ये बताइएगा कि उनके साथी को गिरफ्तार क्यों किया गया, दूसरा अब मामला कंट्रोल हो पाए। जी बिल्कुल, ये ख्वाजा सरा का साथी मुस्कान है, उसको जो पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो ख्वाजा सरा की एक बहुत बड़ी तादाद जो थाने के बाहर इकट्ठी होगी और उन्होंने तालीम बचाई और खूब जो शदीद के जो नारेबाजी पुलिस के खिलाफ की। ख्वाजा सरा जो है, इनका साथी मुस्कान है, जो पासबान डेरे पर रहता था, तो वहाँ जो एक माजिद नामी शख्स था, उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। तो मोटरसाइकिल जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो वहाँ मोटरसाइकिल नहीं थी। उसने थाने में जो दरखास्त दी थी उसमें उसने इल्जाम ऐड किया था कि जो ख्वाजा सरा, जिसका नाम मुस्कान है, वो अपने साथियों समेत जो मेरी मोटरसाइकिल वहाँ से लेकर फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने जो है मुस्कान के खिलाफ जो नामजद मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद आज जब मुस्कान को गिरफ्तार किया तो उसके जो ख्वाजा सरा साथी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में थाने के बाहर जो इकट्ठे हो गए। उन्होंने थाने के अंदर जो दाखिल होने की कोशिश भी की तो वहाँ जो तफ्तीशी अफसर था वो खड़ा था, उसको जो है बाहर, यानी कि थाने में धावा बोला, थाने के अंदर दाखिल होने की कोशिश भी करते रहे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम आपका। आपको अहम खबर देंगे शहर कायद से, जहां पर गार्डन चिड़ियाघर के करीब मेन गेट के सामने गैराज में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 पुलिस मोबाइल समेत 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से जानेंगे। नवीद, बताइएगा, आतिशज़दगी की कोई वजह सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, गार्डन का इलाका है, गार्डन चिड़ियाघर, जहाँ पे जो है गैराज में अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ जब मौके पर पहुंची, उन्होंने जो तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद जो है आग पर काबू पाया, जिसके दौरान जो है 2 पुलिस मोबाइल समेत 6 गाड़ियाँ जो है वो जलकर खाकसर हो गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जो आग लगने की वजूहत है ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताहम जो फायर ब्रिगेड हुकाम की सुबह जाहिर किया जा रहा है कि आग जो है मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाद लगी, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम इसके नतीजे में जो है 6 गाड़ियाँ जो है जलकर खाकसर हुई हैं और तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया है। जी 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। बहुत शुक्रिया नवीद, आप हमें आगाह कर रहे थे। पर आपको दें, कराची में गैरत के नाम पर एक और जोड़े को कत्ल किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। पसंद की शादी पर बाप ने बेटी और दामाद को कत्ल किया, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 19 फरवरी को हब डैम के करीब से आयशा और नसीब की लाशें मिली थी। बाप ने 4 साथियों के साथ मिलकर बेटी और इसके शौहर को कत्ल किया था। औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब, पहले तो ये बताएगा, क्या बाप ने जुर्म का इतराफ किया, दूसरा बाकी 4 लोग कौन थे, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया?
जी हाँ, बिल्कुल। ये गिरफ्तार जो बाप है आयशा का, इसने जो है वो इतराफ़ जुर्म कर लिया है। 19 फरवरी को सरजानी टाउन थाने की उसमें हब डैम के करीब से दो जो है वो लाशें मिली थी, जिनकी शनाख्त आयशा और नसीब के नाम से हुई थी। अब ये देखा जा रहा है कि इस कत्ल की तहकीकात में जो है वो ये बात सामने आई है कि दोनों को जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। पसंद की शादी करने पर बाप ने जो है वो दीगर 4 साथियों के हमरा मिलकर बेटी और उसके जो दोस्त है उसका जो दामाद है उसे कत्ल किया था। और अब जो है वो पुलिस की हिरासत में आने के बाद जो है वो मुलजिम ने अपने जुर्म का जो है वो एतराफ कर लिया और उसके कब्जे से जो है वो आला कत्ल, खून आलूद कपड़े और पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं। दीगर जो मुलजिमान है उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर है वो लड़के के करीबी रिश्तेदार है, जिनके साथ जो है ये तमाम तर मामला तय करने के बाद ये वारदात अंजाम दी गई थी। बहुत शुक्रिया आपका रज़ीब जब्बार। ओकाड़ा से एक अहम खबर आपको दें, जहां थाना गोगीरा के इलाके में खवातीन को छिड़ने से मना करने पर लड़की के भाई और वालिद पर मुलजिमों का तशद्दुद। मुलजिमों के तशद्दुद से लड़की का वालिद जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुलजिम मोहसिन और जावेद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ओकाड़ा में ये वाकया पेश आया है। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे हाफिज हबीब से जानेंगे। हाफिज हबीब, बताइएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पर अब तक? जी बिल्कुल, ये उकाड़ा का नवाही गांव है 29 जीडी, जहां पर जफर इकबाल मकतूल अपने बेटे, अपनी मिसेज और 2 बेटियों के हमरा एक शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए गया। जब शादी से फारिग होकर वापस आ रहा था तो वहां पर 2 अबाश मोहसिन और जवेद जो आ गए, उनकी जानब से छेड़छाड़ शुरू कर दी गई, जिसके मना करने पर इनके दरमियान तू तकरार का सिलसिला जारी हो गया। जिसके बाद मुलजमान की जानब से जफर इकबाल मकतूल और उसके बेटे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बायस जो जफर इकबाल था वो उसकी तबीयत नासाज हो गई, जिसको तशवीशनाक हाल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वो जामबर ना हो सका और उसकी डेथ होगी। वाकई की इत्तला पर जो है पुलिस गोगेरा की जानब से उसके बेटे अली रजा की मदय्यन मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जबकि इस हवाले मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया हाफिज हबीब, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, मुल्क की दिफा में एक और संगे मील उबूर। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक पाक फिजाइया का तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल मुल्की साख्ता JF-17 थंडर तैयारे से फायर किया गया। अपने नुमाइंदे फैसल रजा से ही मजीद जानते हैं। फैसल रजा, इसके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, एक दफा फिर जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा संगमील हासिल किया है। पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। मुल्की दिफा में एक अजीम संगमील है। इस तजुर्बे पर जो है वो साइंसदानों और इंजीनियर्स ने जो है वो अहम किरदार अदा किया है। JF-17 थंडर को मुल्की सतह पर तैयार करदा इस जदीद मिसाइल से लैस कर दिया गया है। इस कामयाब तजर्बे से JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के आदाब को ठीक निशाना बनाने की मुकम्मल तौर पर जो है वो सलाहियत हासिल हो गई है। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की ये बड़ी काबिलियत है। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाइया को इस कामयाबी पर जो है वो मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन ने जारियत का इर्तिकाब किया या मुसल्लत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी भरपूर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वजीर आजम इमरान खान से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई। चौधरी शुजात की क़यादत में काफ लीग का वफ़द भी वजीर आजम ऑफिस पहुंचा है। मुलाकात में वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भी मौजूद हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट, बताइएगा कौन से अहम उमूर ज़ेरे गौर होंगे? जी, ये जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैसला किया था कि वो इत्तेहादी जमातों से बात करेंगे और उनको उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात अगर किसी के हैं तो उनको भी दूर किया जाएगा। उसी तनाजुर में वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात जारी है। मुलाकात में वज़ीर बराए हाउसिंग चौधरी तारिक बशीर चीमा और मुआविन ख़ुसूसी नेमुल हक भी मौजूद हैं। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और साथ ही साथ चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म को जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल में उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर जो इक़दाम उठाए उनके हवाले से भी उनको सराहा है। इस ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में जिस तरह से काफ लीग की जानिब से एक वजारत और एक कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से भी बात की गई थी, वो मामला भी इस मुलाकात में डिस्कस किए जाएंगे और साथ ही साथ जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अब आपको बताएं कि शमशान बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर से राब्ते की तरदीद कर दी। कहते हैं कमर जमान, चौधरी मंजूर और एतजाज के अलावा पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का फोन नहीं आया। फरियाल तालपुर से राब्ते की खबरें बेबुनियाद हैं। उधर नवाज शरीफ से जेल में अहले खाना की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज शामिल। 2 घंटे तवील मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। जमहूरियत के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ के साथ हुकूमती रवैये पर इजहार तशवीश किया। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को रात भर एंजाइना की शिकायत रही। अमेरिका अफगानिस्तान से फौज निकालने पर रजामंद हो गया। दोहा मुज़ाकरात के आखिरी रोज अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अफगान मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान और अमेरिका के माबैन तय मुआहिदे की मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। मुआहिदा पश्तो और अंग्रेजी में तहरीर किया गया। तालिबान ने अलकायदा समेत तमाम दहशतगर्द ग्रुपों से ताल्लुकात मुनक़ता करने और उनके खिलाफ लड़ने पर आमादगी जाहिर की है।